कहाँ जा रही हो? चाबी मेरे पास है रूम। हाँ आ जाओ। तुम लोग घर नहीं जाते हो? सारा दिन यहीं रहते हो? बहुत अच्छे। जवाब तो ऐसा है इनके मुंह पे, हद है खुदा। क्या? सर भी तो नहीं आ रहा। मैंने तुमसे देखो कितनी बार कहा था कि रुबाब के पैसे घर में खर्च ना करो, अपनी औकात में रहो। ज्यादा लालची बनने की जरूरत नहीं है। अगर वो 50 लाख रुपए की गाड़ी दिलवा रही थी तो मना कर देती, कम से कम ये दिन तो देखने ना पड़ते ना। सही बात है। शुक्र है कि उसके पैसे घर से मिल गए, अगर ना मिलते वो पुलिस को बुला लेती, मुस्तफा गिरफ्तार हो जाता। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसकी जमानत कराता। रही यानी हर बात का इल्जाम आप मुझे दे रहे हैं? चोरी किसी ने की, बातें मुझे सुननी पड़ रही है। मैं कमजोर हूं ना, सुना ले अच्छी तरह मुझे जो सुनाना है। लेकिन याद रखें, रबाब ने सबसे ज्यादा आप पर पैसा खर्च किया है। आपके अस्पताल के बिल, महंगी महंगी दवाइयाँ, आपके बड़े बड़े टेस्ट, यहाँ तक कि मेल नर्स का इंतजाम भी उसने आप पर किया। और अगर घर की दो चार चीजें वो अपनी खुशी से ले भी आई तो मेरे साथ के लिए नहीं लाई, इस घर के लिए लाई थी। मेरी जाती खर्च के लिए तो नहीं लाई ना कुछ भी। मगर आप सब तो मुझ पे चढ़ दौड़े। और याद रखिए, जितना पैसा उसने आप पे खर्च किया ना, किसी और पे नहीं किया। लाखों रुपया लगाया उसने आपके इलाज पर। अगर उसने मेरे ऊपर पैसा खर्च किया इसीलिए तो दलील हो रहा हूं, उसके सामने आंख उठाकर बात नहीं कर सकता। सही बात। काश मैं मर जाता, मेरी इज्जत तो रह जाती, मेरा भरम रह जाता। काश मुझे उसी हार्ट अटैक में मैं इस दुनिया से चला जाता। क्या हो गया आपको? ऐसी बातें तो ना करें। बहुत जलील हुआ। हाँ। क्या हुआ? थक गई? नहीं सांस ले रही हूँ। रुक जाओ। आ जाओ। इधर ही रख रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? सामान लेने। अरे मैं जा रहा हूँ। मुझसे बहुत सारा सामान। अरे मैं चला जाऊंगा ना। उसका कितने चक्कर लगेंगे तुम्हारे? एक जवान आदमी हूँ, लगा लूंगा दो चार चक्कर। मुझे हेल्प करने दो ना। ये तुम्हारे जो हाथ है ना, ये मुशक्कत के लिए नहीं बने थे। हमें किताबें अच्छी लगती, पेन अच्छे लगते हैं, लैपटॉप अच्छा लगता है। घर में अम्मी तुमसे काम कराती थी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं था उनसे भी ज्यादा काम कराना पड़ेगा तुमसे। You don't deserve this. Sorry. पागल हो तुम, फजूल बातें करते रहते। सामान नीचे पड़ा। जाओ। हम ही आप दिल पे मत लें, अब्बा की तो हमेशा से आदत है। कैसे दिल पे न लूं? सारी जिंदगी उनकी खिदमतें की हैं मैंने। घर संभाल संभाल के हलकान हो गई। आगे से क्या मिला? बातें, ताने। यही डिजर्व मैं कह रहा हूँ, आप उनकी नेचर से वाकिफ हैं। मुझे कैसे उन्होंने घर से निकाल दिया था बगैर लिहाज किए, और फिर जब फाइनेंशियली परेशान हुए तब जाके उन्हें वापस आने की इजाजत दी। रबाब का फोन है। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आंटी वो
मैंने आपको बताना था कि कल सुबह की फ़्लाइट से मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ, खैरियत है? जी जी आंटी, सब खैरियत है। बस वो मॉम डैड बहुत याद आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें मिलना जाकर। बस पैकिंग कंप्लीट हो जाए तो यहीं से जाऊँगी सुबह एयरपोर्ट। अच्छा, अचानक? चलो ठीक है, जा रही हो तो फिर अपना ख्याल रखना और जाते ही अपनी खैरियत की इत्तला दे देना है। जी आंटी, श्योर। अच्छा आंटी, अंकल से भी बात हो सकती है? उन्हें भी मैं खुदाफिज कह दूँ? वो ज़रा आराम कर रहे हैं, मैं तुम्हारी तरफ से पैगाम दे दूंगी, ठीक है? चलें ठीक है आंटी, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह वापसी पे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। टेक केयर, बाय। भाई चीनी चाहिए, 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी और आटा 5 किलो। अच्छा ओके, देता हूँ अभी। और 2 किलो चावल भी, टोटा चावल भी। टोटा चावल हो। टोटा भाई नमक का भी 1 पैकेट। चलो यार, जी मैडम, और बोली 2 किलो आटा चावल आ गया आपके, 5 किलो आटा आ गया आपके पास, चीनी आ गया और चीनी और नमक चाहिए। नमक का 1 पैकेट ओके। चाहिए। हिसाब भी कर दे जरा। ये 1 पैकेट नमक भी आ गया आपका। पिसी लाल मिर्च भी चाहिए। पीसी लाल मिर्च ये शॉपर में रखेंगे। हमारे अब्बा का पूछ रही थी, मैंने टाल दिया। उनका क्या पता कैसा मूड हो, उसे कोई बातें सुना दे। मैं तो सुन लूंगी, वो क्यों सुनेगी जली कटी बातें। रबाब लंदन जा रही थी, तुमने बताया नहीं मुझे। खैरियत से जा रही है अपने माँ बाप के पास? अम्मी, इस एलीट क्लास के लोगों की यही बातें होती हैं। एक दिन एक कॉन्टिनेंट में, दूसरे दिन दूसरे। और वैसे भी हमारे घर जो उसके पैसों की चोरी हुई थी, उसके बाद वो बहुत अपसेट थी। सो बस चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर करना चाहती है, कुछ और नहीं। आप क्या सोचने लगी? मुस्तफ़ा के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं कहाँ होगा। अपने ससुराल होगा, और कहाँ जा सकता है? उसके वो आवारा और यूजलेस दोस्त इस काबिल नहीं है कि वहां जाए। हाँ ठीक कह रहे हो, शायद वहीं गया होगा मुर्तज़ा भाई की तरफ। हम सबको रुबाब के सामने जलील करके खुद घर दमाद बन के ससुरालियों के आगे जलील हो रहा। कैसा महंगाई का पता लगा ना? क्या? महंगाई का थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई लेकिन चलता है। लेकिन देखो, आटे दाल का भाव पता लग गया। 2000 रुपए में इतनी सी ग्रोसरी, बंदा जाए तो जाए कहाँ? उधार तो नहीं लिया ना? ये भी है। चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे देख के भाई। क्या पागल है क्या? देख नहीं सकता? बदतमीजी कर रहा है। तमीज तो मैं सिखाता हूँ, रुक जरा। अबे चाइना माचिस, इतना सा है, बोल कितना रहा है तू? करो यार, हद है। सारे ही तेज हैं यहाँ के बच्चे। और होते हो भाई तुम मेरे बेटे को बदतमीज बोलने वाले? अरे वो बदतमीज है। क्या बदतमीज है? क्या कर दी उसने तुमसे? बॉल मार रहा है ना? कब मारी बॉल? अभी मारा। बोल रहे हो बिलावल? रिकॉर्ड करेंगे आप। ठहर जाओ, अभी तुम अपने मियां से तुम्हारी शिकायत करती हो। आपका मियाँ क्या दादा है यहाँ का? सॉरी। क्या दादा है यहाँ का? चलो उनसे अब मत लड़ो। नहीं मारेगा आपको मियाँ। मियाँ मारेगा। क्या करते हैं ये सारे दिन? अजीब ड्रामा। उससे रुक जाओ तुम अभी। तुम तो चुप कर जाओ, क्यों दूसरों के मामले में बोलती हो? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे क्यों रोका तुमने मुझे? बदतमीज औरत थी इतनी। हाँ इसलिए रोका ना कि बदतमीज है। देखा नहीं था उस दिन कैसे लड़ी थी अपनी पड़ोसन से। भाई सुनो, मैं लड़ सकती हूँ लेकिन उसकी करारी आवाज के आगे मेरी भी आवाज निकलेगी। वो बचा लिया मैं तुम्हें बहुत बड़े खड्डे से, ठीक है? जी। अगर वो लड़ने आ जाती ना कहीं तो मैंने तो कह देता था कि ये जो आपको तमीज सिखा रहे हैं ना, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इन्हीं से लड़े। ये तुम पहले भी कर चुकी हो। शौक है लड़ने का। मुस्तफा छोड़ो, मुस्तफा। हाँ चेक करते हैं भाई अब कि क्या हुआ। ये लो भाई, चूल्हा तो जल गया तुम्हारा। अरे वाह,
मुझे लगा तुम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे लगा प्लम्बर को बुलवाना ही पड़ेगा। अच्छा, छोटे मोटे कामों के लिए पैसे थोड़ी खर्च करेंगे, खुद कर लेंगे ये तो। लेकिन तुमने ये सब करना सीखा कहाँ से है? कारपेंटर भी खुद बन गए हो, प्लम्बर भी खुद बन गए हो, इलेक्ट्रिशियन भी खुद बन गए हो। नहीं, हमें घर में नहीं ये सब करने की आदत। अम्मी को मैं फारिग नजर आता था ना हर वक्त। हाँ। मुस्तफ़ा प्लम्बर ले आओ, मुस्तफ़ा इलेक्ट्रिशियन ले आओ। कभी भाई को तो बोला नहीं, वो तो पढ़ाकू आदमी। हम भी डरा गेम खेलता था ना मैं सोचता था खुद ही कर लूंगा, ठीक ठाक, जाना नहीं पड़े, बस सीख गए उस चक्कर में। लेकिन देखो, इसी बहाने तुमने कितने मजे के स्किल्स सीख लिए। क्या हुआ? याद आ रहा? तुम कब याद आ? वो याद नहीं भरा, भूल गया सब। माँ बाप भी ऐसे रिश्तों में अगर ऐसे फर्क करें तो क्या क्या फायदा। स्टेटस नहीं था, पैसा नहीं था, चोरी का इल्जाम लगा दिया, माँ बाप ने मान भी लिया। होता हमारे पास भी पैसा स्टेटस होता तो नहीं मानते ना। सही बात। ना मुझ पे लगता ना बीवी पे लगता। सारे रिश्ते ही फजूल होते हैं। एक माँ बाप का समझ आ रहा था। चल दिए भाई मुस्तफ़ा काफ़ी हर्ट हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा जो उसने वाली लाइन कही ना एंड में कि सारे रिश्ते ही फिजूल होते हैं, बस एक माँ बाप का समझ आ रहा था, वो भी काफ़ी वो गलत रहा। बाकी मुस्तफ़ा और शर्जीना, भाई शर्जीना तो यार क्या ही है भाई, बहुत बढ़िया है यार। अगर सारे ऐसे हो जाए ना इन दोनों की तरह, भाई क्या बहुत बढ़िया इनका रिलेशन है यार, मुस्तफ़ा का और शर्जीना का। कितना बढ़िया चल रहा है इनका, इतने प्यार से इतने ढंग से ये लोग रह रहे हैं। कैसा भी मतलब लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कितने भी अप एंड डाउन्स आ जाएं भाई, ये दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं। कितने बढ़िया लग रहे हैं दोनों के दोनों भाई, हर सिचुएशन में दोनों साथ हैं। मुस्तफ़ा ने कितना लाख जोर लगा लिया कि भाई ना रहे ये साथ, ही अपने पेरेंट्स के घर चले जाए, एटलीस्ट आराम से रात को सो तो सकेगी। लेकिन शर्जीना का सिर्फ एक ही कहना है कि भाई मैं अभी, हम जिस भी हाल में हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। एक बार के लिए तो ठीक है, मुस्तफ़ा को भी वो फिल्मी डायलॉग्स लग रहे हैं, हमें भी लग रहे थे, मेरे को भी लग रहे थे कि वो ऐसे ही कह रही है, क्योंकि जितना ये हाइजीन मेंटेन रखती है, जितना इसको साफ़ सफाई पसंद है, ऐसे घर में कैसे रह पाएगी। जो वो जाले लगे हुए थे भाई चूहे के बीच में, पता नहीं कैसे ये लोग ये सोए होंगे, ये लोग कैसे ये गुजारा कर रही है, अपनी फैमिली को भी नहीं बता रही। और मुस्तफ़ा को इसने ये कहा कि भाई ये इसके फेस पे परेशान होने वाला एक्सप्रेशन ही नहीं है। मुस्तफ़ा को ये कह रही है कि मुझे परेशान देख के तुम्हें और परेशानी होगी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ कह ही नहीं रही। हालांकि अंदर से ये भी परेशान है, ये तो पता है। लेकिन भाई यार कितनी ताकतवर लड़की है भाई ये, ना तो अपने पेरेंट्स, जहाँ इसको लग रहा था कि भाई मेरे पेरेंट्स परेशान होंगे मुझे देख के, वहाँ इसने ऐसा डिसीज़न लिया। जहाँ इसको लग रहा था, मतलब ये ना किसी की कमज़ोरी नहीं बनना चाहती, ताकत बनना चाहती है भाई ये लड़की। मैं तो इसके लिए तो भाई तारीफ़ के लिए यार वर्ड्स ही कम पड़ गए हैं, जितना बोलूँ इसके लिए भाई उतना कम है। बाकी अदील का लास्ट एपिसोड में मैं कहना भूल गया था, अदील की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है भाई। जो वो जिम वाला सीन आया था बीच में, काफ़ी बढ़िया लग रही थी अदील की बॉडी, वो काफ़ी अच्छा है भाई। अदील की पर्सनैलिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और मुस्तफ़ा के जो फादर हैं, मुस्तफ़ा के फादर भाई, उनका कहना ठीक है। आज जो हम पहले इतने एपिसोड से मैं बोलता आ रहा हूँ कि भाई वो लालची है, लालच है, लालच है,
उन्होंने भी ये वाली चीज़ कह दी कि भाई तुम लालची हो, तुम्हें उसके पैसों की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए था, उसके पैसे नहीं खर्चने चाहिए थे। कहीं हद तक उनकी बात ठीक है कि भाई उसकी आंखों में आंखें मिला के एटलीस्ट बात कर सकते, उसके आगे झुकना ना पड़ता। और दूसरा, रुबाब के बारे में अगर कहें तो भाई रुबाब का ये वाला कुछ सीन समझ नहीं आया। एकदम से वो बाहर जा रही है बिना अदील को बताए, बिना कुछ तो उसने सोचा ही होगा क्या है क्या नहीं। भाई इन दोनों के कंपैरिजन में मुस्तफ़ा और शर्जीना और अदील और रुबाब, इन दोनों को अगर अलग अलग कंपैरिजन में अगर देखें ना, तो वो भाई उसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मुस्तफ़ा के पास, तो भी शर्जीना उसके साथ खुश है। रुबाब के पास सब कुछ है, ठीक है, अदील के पास भी है कुछ ना कुछ तो, ठीक है, पढ़ा लिखा है, पर्सनैलिटी है बंदे की, काफ़ी हद तक अच्छा है अदील भी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ठीक है वो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसने अपना परिवार संभाल लिया, उसने अपनी फैमिली संभाल ली मुस्तफ़ा ने। इन्होंने ये लोग अपनी लाइफ वो नहीं कर पाए ये लोग। इन दोनों के रिश्ते के बीच में पैसा है, उन दोनों के रिश्ते के बीच में प्यार है। जहाँ पैसा आ जाए वहाँ दरार पड़ जाती है भाई। वहाँ अदील भी उसको कहीं ना कहीं चीट कर रहा है। इस एपिसोड में बाकी नताशा तो आई नहीं, देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। भाई मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है, खासकर वो शॉपिंग वाला सीन। और भाई महंगाई को लेके यार मेरे को कमेंट में बताना प्लीज़, क्या वाकई में इतनी महंगाई है? 125 रुपये की एक प्लेट खाली, तो राशन का तो क्या ही बुरा हाल होगा भाई। 150 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बिल 13,000 रुपये। यहाँ तो 200 यूनिट फ्री है भाई। क्या इतनी महंगाई है वाकई? कैसे गुजारा होता होगा भाई ये तो, इट्स टू डिफ़िकल्ट। इस हिसाब से तो कमाई सैलरी लाखों में चाहिए होती होगी। तो भाई चलो, ये तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। अपना बहुत अच्छा लग रहा है भाई ड्रामा, मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्सनली भाई। इसने ड्रामे ने काफ़ी एंगेज करके रखा हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है। कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो यार, बहुत अच्छा ड्रामा है। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं देख रहे, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। बाकी तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।